नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार बेसिक शिक्षक चैनल के एक अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए अंजू देवी जी फ्रॉम पूर्वी चंपारण एंड रुपेश कुमार जी फ्रॉम फतुआ को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी खबर, इंटर और मैट्रिक की प्रैक्टिकल परीक्षा की तिथि घोषित। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार बोर्ड ने इंटर और मैट्रिक की प्रैक्टिकल परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षा 10 से 20 जनवरी 2025 तक होगी, जबकि मैट्रिक की प्रैक्टिकल परीक्षा व इंटरनल असेसमेंट 20 से 22 जनवरी 2025 के बीच आयोजित की जाएगी। इंटर प्रैक्टिकल का प्रवेश पत्र 20 दिसंबर के आसपास और सैद्धांतिक परीक्षा का प्रवेश पत्र 16 जनवरी को जारी होगा। वहीं मैट्रिक प्रैक्टिकल का प्रवेश पत्र 8 जनवरी से 15 जनवरी तक डाउनलोड किया जाएगा। इंटर व मैट्रिक कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा का फॉर्म मार्च अप्रैल में भरा जाएगा। परीक्षा अप्रैल मई में होगी और रिजल्ट मई जून 2025 में जारी किया जाएगा। वहीं दृष्टिबाधित छात्रों के लिए विज्ञान के स्थान पर संगीत तथा गणित के स्थान पर गृह विज्ञान की परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो साथियों, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली खबर निकल के आ रही है काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट। विशिष्ट शिक्षकों के सर्टिफिकेट की होगी निगरानी जांच। जी हां शिक्षक बंधुओं, पटना हाईकोर्ट के आदेश पर बिहार में नियोजित से विशिष्ट बने करीबन 73,000 शिक्षकों के शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों और अंक पत्रों की निगरानी जांच की जाएगी। इस क्रम में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने 17,431 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय सहित झारखंड, यूपी, उत्तराखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम व अन्य राज्यों के निजी शिक्षण संस्थानों को पत्र भेजा है, जबकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को 46,681 अंक पत्रों व प्रमाण पत्रों के सत्यापन का जिम्मा सौंपा गया है। विभाग के अनुसार विशिष्ट संवर्ग में शामिल होने के बावजूद ये शिक्षक न्यायालयी आदेश के दायरे में आते हैं, क्योंकि वे नियोजित से विशिष्ट बने हैं। इसके लिए उनके सभी शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक दस्तावेजों की विस्तृत जांच कराई जाएगी। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली खबर निकल के आ रही है अवकाश तालिका के हवाले से। तो उर्दू विद्यालयों के लिए अलग अवकाश तालिका की मांग। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने वर्ष 2026 की अवकाश तालिका में संशोधन तथा उर्दू विद्यालयों के लिए अलग अवकाश तालिका जारी करने को लेकर शिक्षा विभाग को पत्र भेजा है। आयोग को बिहार स्टेट उर्दू टीचर्स एसोसिएशन के आवेदन में बताया गया कि ईद उल फित्र, ईद उल अजहा और मुहर्रम के लिए केवल एक दिन का अवकाश दिया गया है, जबकि उर्दू विद्यालयों में साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार को होता है और कई अवकाश सामान्य विद्यालयों से भिन्न है, जिससे मुस्लिम शिक्षकों व छात्रों में असंतोष है। आयोग ने ईद उल फित्र व ईद उल अजहा पर 3 दिन तथा मुहर्रम पर 2 दिन का अवकाश घोषित करने और उर्दू विद्यालयों के लिए पूर्व की तरह अलग अवकाश तालिका जारी करने का अनुरोध किया है। हालांकि ये सारी बातें पिछले वर्ष भी हुई थी, लेकिन विभाग कुछ नहीं सुनी और एक ही अवकाश तालिका को संपूर्ण रूप से पूरे बिहार के सभी स्कूलों पर लागू कर दिया था। तो देखते हैं इस बार क्या होता है और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो साथियों, 3 माह से अधिक निलंबन नहीं, समय सीमा बाद हटेगा निलंबन। जी हां शिक्षक बंधुओं, RDDE अमित कुमार ने सहरसा, मधेपुरा व सुपौल की समीक्षा बैठक में कहा कि गबन व आपराधिक मामलों को छोड़कर कोई शिक्षक 3 माह से अधिक निलंबित नहीं रहेगा और तय अवधि के बाद निलंबन हटाकर CCA रूल्स के तहत विभागीय कार्रवाई का समयबद्ध निष्पादन होगा। उन्होंने वेतन भुगतान,
छात्रवृत्ति, न्यायालय से जुड़े लंबित मामलों, अनुकंपा नियुक्ति, टीआरई 4 आरक्षण समाशोधन, नव पदस्थापित प्रधानाध्यापकों को प्रभार सौंपने, विद्यालय प्रबंधन समिति गठन तथा पीएम पोषण योजना में मेन्यू अनुसार भोजन की निगरानी के निर्देश दिए। सभी लंबित मामलों को शीघ्र निपटाकर ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है। अर्थात साथियों, ऐसे शिक्षक जो 3 माह से अधिक से निलंबन है, अब उनका निलंबन अवधि हटने वाला है। खैर, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली खबर निकल के आ रही है स्कूलों के समय सारणी के हवाले से। सरकारी स्कूलों का समय 9:30 से 4 बजे तक तय। ठंड बढ़ने के बीच बिहार में सभी सरकारी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए संशोधित मॉडल समय सारणी जारी कर दी गई है, जिसके तहत स्कूल पूर्वाह्न 9:30 से अपराह्न 4 बजे तक संचालित होंगे। संस्कृत व उर्दू विद्यालय भी इसी समय सारणी में से चलेंगे। 9:30 से 10 बजे तक प्रार्थना व गतिविधियां होगी। इसके बाद 8 पीरियड्स चलेंगे। दोपहर 12 से 12:40 बजे तक मध्यांतर में मध्याह्न भोजन परोसा जाएगा और 4 बजे छुट्टी होगी। नई व्यवस्था में प्रतिदिन होमवर्क जांच, प्रत्येक कक्षा के लिए 1 घंटा खेलकूद सांस्कृतिक गतिविधि अनिवार्य होगी। शनिवार को गैर शैक्षणिक गतिविधियां होगी और प्रधानाध्यापक को पाठ्यक्रम व अनुशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब साथियों, इसमें कुछ नया तो मुझे दिख नहीं रहा है। ये पहले से होता आया है। 9:30 से 4 पहले भी स्कूल चल रही थी, लेकिन कल इसे जारी करने के बाद आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे न्यूज़ पेपर वाले इसे बढ़ा चढ़ा के छाप रहे हैं। तो आप हमें ज़रूर बताएं कि ऐसा क्या बदलाव हुआ है इस समय सारणी में जो इतना हंगामा मचाए हुआ है। मुझे तो समझ में नहीं आ रही है। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा इस चीज़ के लिए। खैर, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली खबर निकल के आ रही है निजी विद्यालयों के हवाले से। तो निजी विद्यालयों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन। जी हाँ शिक्षक बंधुओं, प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद समायल अहमद ने के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से मुलाकात कर यूडाइस पोर्टल विकल्प सक्रिय करने, RTE के QR कोड व लंबित भुगतान मान्यता नवीकरण और जन्म तिथि सुधार जैसी मांगों का ज्ञापन सौंपा। संवाददाता सम्मेलन में सैयद समायल अहमद ने बताया कि शिक्षा मंत्री ने समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया है तथा एसोसिएशन का 14वां राष्ट्रीय सम्मेलन 19 से 21 दिसंबर तक चेन्नई में आयोजित होने की घोषणा की। साथ ही एक्यूरेट एजुकेशन के निदेशक सोमशेखर ने सैटेलाइट डिजिटल माध्यम से इंटरनेट सुविधा से वंचित स्कूलों को पढ़ाने की पहल की जानकारी दी। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो स्नातक ग्रेड शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने की मांग। जी हाँ शिक्षक बंधुओं, स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षक संघ बिहार ने प्रदेश अध्यक्ष मिंटू कुमार सिंह के नेतृत्व में शिक्षा विभाग को ज्ञापन सौंपकर लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगतियों के निराकरण की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि 2015 तक नियुक्त स्नातक ग्रेड शिक्षकों का वेतन बाद में घटा दिया गया। विशिष्ट शिक्षक बनने पर स्नातक व माध्यमिक शिक्षकों के वेतन में अनुचित अंतर है। 2022 में नियुक्त नियोजित शिक्षकों का वेतन अपने कनियों से कम तय हो रहा है। प्रशिक्षित व अप्रशिक्षित शिक्षकों का मूल वेतन समान कर दिया गया तथा विशिष्ट बने माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों का वेतन कनीय विद्यालय अध्यापकों से कम है। संघ ने इस सभी बिंदुओं पर निर्णय लेकर वेतन विसंगति शीघ्र दूर करने का आग्रह किया है। तो साथियों, ऐसे में 2-3-4 ऐसे मुद्दे बन रहे हैं जो कि वाकई बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं जिस पर विभाग को देखना चाहिए, सोचना चाहिए। लेकिन देखते हैं क्या इस पर होता है, क्या कुछ बदलाव होता भी है अथवा नहीं। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द उसमें से कुछ न कुछ मांगों को जरूर सुनी जाएगी। अगली अपडेट निकल के आ रही है साथियों संशोधित अवकाश तालिका के हवाले से।
तो साथियों, सरकारी विद्यालयों के लिए संशोधित अवकाश तालिका जारी कर दिया गया है। राज्य के सरकारी विद्यालयों के लिए अवकाश तालिका में आंशिक संशोधन करते हुए नई सूची जारी कर दी गई है, जिसमें पूर्व की मिस प्रिंटिंग को सुधार दिया गया है। साथ ही एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत मुहर्रम की छुट्टी जो पहले 27 जून निर्धारित थी, उसे संशोधित कर अब 26 जून यानी शुक्रवार कर दिया गया है, जबकि शेष अवकाश तिथियां पूर्ववत रहेगी। वहीं नियोजित शिक्षकों के वेतन और एनपीएस मुद्दे पर चर्चा। विधान परिषद में वंशीधर ब्रजवासी ने लगातार यह मुद्दा उठाया है कि नियोजित शिक्षकों को ईपीएफओ के बजाय एनपीएस दिया जाए। शिक्षक लंबे समय से यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें डायरेक्ट राजकर्मी की तरह एनपीएस लाभ मिलना चाहिए। इस बीच 1.21 लाख नियोजित शिक्षकों का एरियर फंसा हुआ है, जो लगभग 1 साल से लंबित है। शिक्षक जोर दे रहे हैं कि यह बड़ी राशि ब्याज सहित जल्द से जल्द भुगतान की जाए, क्योंकि सरकार की वर्तमान नीतियों और देरी के कारण उनका वित्तीय स्थिति पर असर पड़ रहा है। तो देखते हैं कि ये दो मांग जो लगातार चल रही, जिसमें एक मांग जो कि एरियर वाली है उसकी तो निवारण हो जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा मांग जो नियोजित शिक्षकों का एनपीएस मुद्दा है, उस पर विभाग क्या निर्णय लेती है। बिहार शिक्षा विभाग में नए पदस्थापनों की घोषणा। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग में 2 नए अधिकारियों को नियुक्त किया है। श्री विक्रम वीरकर, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा 2019 को नगर आयुक्त मुजफ्फरपुर से निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया है। वहीं श्री विजय कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा 2015 को, जो वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत थे, उन्हें अपर सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के पद पर अगले आदेश तक नियुक्त किया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो शिक्षक रीओपन म्यूचुअल ट्रांसफर जल्द शुरू होने की संभावना। जी हां शिक्षक बंधुओं, पिछले 2 म्यूचुअल ट्रांसफर के बाद शिक्षक लगातार रीओपन म्यूचुअल ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार भले ही ट्रांसफर पॉलिसी में सुधार की जरूरत है, लेकिन शिक्षकों की अनबैलेंस रिक्तियों को देखते हुए सरकार इस प्रक्रिया को गंभीरता से ले रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि रीओपन म्यूचुअल ट्रांसफर जल्द से ही लागू किया जाएगा, जिससे इच्छुक शिक्षक अपने स्थानांतरण के लिए पुनः आवेदन कर सकेंगे। हालांकि इस म्यूचुअल ट्रांसफर की जो मांग है वो हमारे प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक महोदय भी कर रहे हैं, जिन्हें भी इसकी सख्त जरूरत है। तो विभाग को जल्द से जल्द इसके बारे में निर्णय लेनी चाहिए। और साथियों, कुछ संभावनाएं ऐसी बन रही है कि जैसे ही जो नॉर्मल ट्रांसफर की प्रक्रिया है दिसंबर में समाप्त होगी, 1 से 7 तक सभी लोग जनवरी में ज्वाइन कर लेंगे नए विद्यालय को। इसके बाद आपको म्यूचुअल ट्रांसफर की घोषणा होते दिख जाएगी। तो चलिए आप लोग इसका इंतजार करिए, और जैसे ही कुछ नई अपडेट्स मुझे लगती है इस हवाले से मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो जाके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।